लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप शेयर और आज इसमें लगा है अपर सर्किट। तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इस कंपनी में आज अपर सर्किट क्यों लगा और ये कंपनी में हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना होगा, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल पावर ऑफ इंडियन स्टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज के दिन अपर सर्किट क्यों लगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ एनएससी की वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे अगर हम लोग कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाएं तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स 1 फेब को। तो कल इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आया था, मतलब इसकी दिसंबर की अर्निंग्स रिपोर्ट इन्होंने कल मार्केट को दिखाई थी। तो कल वो रिपोर्ट जो है सो रात को लगभग 8 बजे के आसपास आया था। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा रात को 8:14 पे। तो अभी हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस बार का रिजल्ट कैसा और हम लोग को क्या करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं सीधा रिजल्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस क्वार्टर का अर्निंग है, ये लास्ट क्वार्टर का अर्निंग है और ये उससे पिछले साल वाले क्वार्टर के मतलब दिसंबर क्वार्टर का अर्निंग है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों के कंपेयर करेंगे, लेकिन इन तीनों चीज़ों को कंपेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसा कि हम लोग को याद होना चाहिए कि पिछले क्वार्टर में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के कुछ प्लांट बंद थे क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आ गया था और बाढ़ की वजह से वो प्लांट फुल्ली एक्टिव नहीं थे, मतलब काफ़ी दिनों तक बंद थे। तो इसी की वजह से पिछले क्वार्टर के नंबर में हम लोग को थोड़ा सा 19-20 देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप लोग को पहले से पता होना चाहिए। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब रिजल्ट कंपेयर करते हैं। तो अगर हम लोग इस क्वार्टर के अर्निंग को मतलब रिवेन्यू को देखें तो रिवेन्यू इस क्वार्टर में 8618 है, जो कि पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो 6147 है और उससे पहले की अगर बात करें तो 4374 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का रिवेन्यू सीधा डबल हो गया और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी रिवेन्यू अच्छा है। तो रिवेन्यू तो कंपनी का बहुत बढ़िया आया है। अब रिवेन्यू आया है तो फिर हम लोग को अब एक्सपेंस चेक करना होगा। तो अगर हम लोग सारा एक्सपेंस मिला के टोटल एक्सपेंस भी अगर चेक करें तो इस क्वार्टर का एक्सपेंस है 7615 और यही अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में था 5895 और अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो 3839। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस में भी कंपनी के जंप है। तो अब रिवेन्यू अच्छा है तो एक्सपेंस में भी तो जंप होगी। आपको धंधा बढ़ाने के लिए धंधा में पहले पैसे तो लगाने पड़ेंगे ही। तो इसके बाद अगर हम लोग इनकम मतलब रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस निकाले तो हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट। तो अगर हम लोग इस कंपनी का इस साल का प्रॉफिट देखें बिफोर टैक्स, तो अगर हम लोग यहाँ पे बिफोर टैक्स प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1003 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर में मात्र 252 करोड़ था। वो चीज़ मैंने आपको समझाया कि क्यों पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट इतना कम था, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी अपना सही से फुल कैपेसिटी पर धंधा नहीं कर पाई थी क्योंकि बाढ़ की वजह से इनके कुछ प्लांट बंद रह गए थे। और अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का इस क्वार्टर में टोटल प्रॉफिट 534 करोड़ था। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट भी अप्रॉक्स डबल हो गई है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस बार तो 4 गुना यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अगर टैक्स वैक्स घटा के फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो इस क्वार्टर का फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड 816 करोड़ है और वहीं पे अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 146 करोड़ और अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो 451 करोड़। तो प्रॉफिट में हम लोग को शानदार जंप देखने को मिल रही है और यही चीज़ हम लोग को EPS देख के भी समझ में आ जाएगा। इस बार का EPS 3.11 है, जो कि पिछले क्वार्टर का 0.55 था और लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर का 2.01 था। तो रिज़ल्ट तो काफ़ी शानदार आई है। तो पहला रीज़न हो गया कि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छी आई है, इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे स्टॉक में इतनी भयानक तेज़ी देखने को मिल रही है। हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि इस स्टॉक में हम लोग को अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसमें क्या क्या पॉजिटिव है क्या क्या नेगेटिव है, ये चीज़ें चलिए अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कंपनी का मार्केट कैप दिखाऊँ तो कंपनी का मार्केट कैप मात्र 12,596 करोड़ है। इसको देख के हम लोग को एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि कंपनी अभी मिड कैप कंपनी है और मिड कैप कंपनी में वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, मतलब वो भागती भी है बहुत तेज़ और गिरती भी बहुत तेज। जैसे आप रिलायंस जो ब्लू चिप कंपनीज होती है वो मैक्सिमम 5, 10, 15% तक करेक्ट होती है। पर अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक जैसे कंपनी को देखिएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा 30, 40% करेक्ट हो जाती है। तो ये एक यहाँ पे आपको नेगेटिव चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ का बस एक चीज़
उपाय है वो है पेशेंस। आपको अगर आप कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप यहाँ पेशेंस के साथ होल्ड करते हैं तो ये कंपनी बहुत शानदार आपको रिटर्न दे सकती है। अगर हम लोग अभी के प्राइस की बात करें तो अभी इसका प्राइस 478 रुपये चल रहा है, और अगर हम इसका 52 वीक हाई देखें तो वो 628 था, और वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी लगभग कंपनी 25% अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पे मिल रही है, जो कि एक अच्छा लेवल हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप कंपनी का पी देखना चाहें तो वो 53 है। इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे ROCE और ROE दिखाऊं तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, 20.2% और 17.4%। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना कितना रिटर्न बना के दिया है। ये हम लोग देखते हैं आज के दिन की अगर बात करें तो 5%, अगर 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में कंपनी ने 12.79% बना के दिया। एक महीने की बात करें तो एक महीने में कंपनी ने 8.25% बना के दिया। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 73%, और वहीं पे अगर एक साल की बात करें तो एक साल में कंपनी ने लगभग अपने इन्वेस्टर्स का पैसा तिगुना कर दिया है, 3x। और इसके बाद हम लोग इसका रिटर्न नहीं चेक कर सकते, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कंपनी मार्केट में पिछले ही साल मार्च में लिस्ट हुई थी। अभी कंपनी को ठीक से एक साल भी नहीं हुआ और कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 3 टाइम्स कर दिया, और इस कंपनी में आगे भी इस तरीके का ग्रोथ करने का काफ़ी पोटेंशियल है। तो चलिए ये चीज़ तो हम लोग को इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख के समझ में आएगा कि कंपनी कहाँ से लेकर अब कहाँ तक प्रॉफिट करती है, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ चेक करें तो हम लोग के पास मार्च 2016 से लेके अभी तक का डेटा है। तो हम लोग सबसे पहले अगर सेल्स देखें तो सेल्स मार्च 2016 में 1047 करोड़ का था, उसके बाद 1076, फिर 1376, और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते अभी की बात करें तो पिछले साल 1768, और पिछले 12 महीने की बात करें तो 2724। मतलब कंपनी का सेल्स तो डबल से भी ज़्यादा हो गया, ट्रिपल के आसपास होने वाला है। वहीं पे अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो मार्च 2016 में मात्र 80 करोड़ का था, जो कि बाद में बढ़ के 119 करोड़, फिर 154 करोड़, फिर 155 करोड़। उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट आया, 117 करोड़, फिर भयानक जंप 220 करोड़। अभी अगर पिछले 12 महीने की बात करें तो 358 करोड़, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 गुना हो गया। तो आप देख सकते हैं कंपनी किस हिसाब से ग्रो कर रही है। यही चीज़ हम लोग को यहाँ EPS में भी देखने को मिल जाएगा। EPS जो कि 26.56 था 2016 में, वो सीधा बढ़ के फिर 71.50, फिर यहाँ पे गिर के 14.46 हुआ। और अगर अभी की बात करें तो ये स्प्लिट से पहले का डेटा है, लेकिन उसके बाद कंपनी में स्प्लिट हो गया। और अभी की अगर बात करें तो अभी पिछले साल 4.82 का EPS अब बढ़ के 8.92 हो गया, जो कि हम लोग को डबल से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग इसके बाद कंपनी के प्रोमोटर के डेटा को देखें तो हम लोग यहाँ प्रोमोटर के डेटा पे अगर आएँ तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर 72.92% स्टेक इस कंपनी में होल्ड करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। FIIs भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, DIIs भी यहाँ स्टेक उठा रहे हैं। और अगर हम लोग पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी अच्छे पोर्शन में है यहाँ पे। तो इस सब को देख के मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ। और अगर आप मिड कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये वोलेटिलिटी वाला रिस्क आप अगर मतलब सह सकते हैं, तो ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कंपनी आपको भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ चाहिए होगा, वो है पेशेंस, और इस गिरावट में इसको होल्ड करना। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अभी भी लगभग कंपनी 25% अपने ऑल टाइम हाई से गिरी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी एक झटके में कैसा रिटर्न देती है। तो यही सब चीज़ को आपको नज़र रख के आपको खुद से डिसाइड करना चाहिए कि आपको इस कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो उसको ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का आंसर देने की पक्का कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।